भैया आपकी पीपीटी की वजह से फाइनल राउंड में पहुंच गया, अब ट्रॉफी घर लाना है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका यही मतलब है कि एसआईएच के फर्स्ट राउंड का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है और आप लोगों को आपका रिस्पेक्टिव फाइनल राउंड के लिए नोडल सेंटर अलॉट हो चुका है। तो फटाफट से ट्रेन की टिकट कटवा लो, क्योंकि आज हम बात करेंगे हाउ यू कैन विन एसआईएच फाइनल। मेन हैकाथॉन के बारे में बात करने से पहले मैं आप लोगों को बेसिक इन्फॉर्मेशंस दे देता हूं, जो आप लोगों के दिमाग में डाउट्स आ रहा होगा। सबसे पहले मैं उसकी बात करूंगा। तो सबसे पहले आप लोगों को डाउट आ रहा होगा कि भैया ट्रेन की टिकट कैसे कटवाएं, ट्रेन की टिकट कटवाएंगे तो पैसे तो कौन देगा। तो अगर इस चीज़ों को लेकर आप लोगों को टेंशन हो रही है तो ट्रेन की टिकट का ये रूल रहता है कि ट्रेन की टिकट आप लोगों को पहले अपने पैसों से कटवाना पड़ेगा। जहां भी आप लोग जा रहे हैं, जो भी आपको नोडल सेंटर हुआ है, वहां जाने का एक दिन के पहले तक का टिकट और आने का टिकट आप लोगों को खुद से कटवा के रखना पड़ेगा। और वहाँ जब आप चले जाएंगे उसके बाद आप लोगों को वो सारे टिकट का डिटेल्स वगैरह वो लोग मांगेंगे, वो सब अगर आप लोग दे देंगे तो आप लोगों को पैसे मिल जाएंगे। तो ट्रेन का जो टिकट है वो आप लोगों को स्लीपर क्लास का ही मिलेगा, यानी कि अगर आप एसी का कटवाते हैं, क्योंकि हम लोग एसी का कटवा के गए थे, तो एसी का जो चार्जेस है वो आप लोगों को एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। स्लीपर तक का जो चार्ज है वो आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी जो स्लीपर से एसी के बीच में जो चार्जेस बच जाते हैं वो आप लोगों को खुद से पे करना पड़ेगा। बैग वैग जब आप लोग पैक करेंगे तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात का ध्यान रखना कि बैग में पैक होने के बाद थोड़ा सा जगह खाली छोड़ देना, क्योंकि ट्रॉफी भी तो घर लाना है। नोडल सेंटर में जो आप लोगों को कॉलेज अलॉट हो रहा है वहां पर आपको रहना खाना सब फ्री मिल जाएगा। आप लोगों को ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 36 आवर्स का हैकाथॉन होगा, तो यही आप लोगों को बोला जाता है कि 36 आवर्स का जो हैकाथॉन पीरियड है उससे एक दिन पहले आप लोग पहुंच जाए, क्योंकि बहुत सारे रजिस्ट्रेशन वगैरह का काम वाम वो सब होता है। तो एक दिन पहले आप लोगों को ट्रेन का जो टिकट है वो कटवाने का एडवाइस मिल जाएगा। तो आप लोग एक दिन पहले वहाँ पर पहुँच जाएंगे, उसके बाद सब रजिस्ट्रेशन वगैरह, आपका रूम वगैरह अलॉट हो जाएगा। ठीक है, तो वो सब चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ फ्री रहेगा। तो आपको किसी भी चीज़ के लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। खाने में आपको वेज नॉन वेज दोनों को ऑप्शन मिल जाता है। तो कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि भैया क्या मेंटर्स भी जा सकते हैं हमारे साथ? तो यस, मेंटर्स भी जा सकते हैं आपके साथ। तो अगर 6 लोगों का आपका टीम है और 2 आपके मेंटर्स है तो आप 2 मेंटर्स को भी ले जा सकते हैं अपने साथ। अगर आप मेंटर को ले जाते हैं तो मेंटर का भी ट्रेन का टिकट, रहना खाना सब फ्री रहेगा। ठीक है, मेंटर ले जाना कंपलसरी नहीं है, बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है। आपका मन करे तो ही ले जाना। हम अपने मेंटर को नहीं लेके गए थे और नहीं ले जाना ही ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आप ही अगर सोचो ना कि अगर आपके साथ आपके ट्रेन में आपके 2 टीचर्स बैठे हैं तो आप ट्रेन में मस्ती कर नहीं पाओगे। हम लोग एकदम मस्ती चिल विल करते करते गए थे, एकदम पार्टी वाड़ी करते हुए गए थे। ठीक है, अगर 2 टीचर बैठे हैं तो आपको उनके सामने कोड करना पड़ेगा। ठीक है, आप उनके सामने मस्ती तो कर नहीं पाएंगे। तो अगर मेंटर नहीं जाए तो ही बेहतर है। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहो, अगर मेंटर आपके बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, आपको कोड वोड लिख के देते हैं, तो आप मेंटर को भी ले जा सकते हैं। उनको कह सकते हैं कि प्लीज़ आप भी चलिए हमारे साथ। ठीक है, वो बिल्कुल आपके ऊपर है। अब कुछ लोगों का ये भी डाउट आ रहा हो कि भैया 6 लोगों का हमारा टीम है, लेकिन 6 में से कितने लोगों को जाना कंपलसरी है? 6 में से 6 को ही जाना कंपलसरी है। अगर एक बीमार हो गया, एक नहीं जा सकता है, या 2 बीमार हो गया, या एक की मम्मी नहीं मान रही है, क्योंकि हमारे टीम में लड़की भी है और लड़की की मम्मी नहीं मान रही है, तो हम क्या करेंगे? पिछले साल जो रूल था वो ये था कि अगर 6 में से 3 लोग भी चले जाते हैं तो भी हैकाथॉन कंडक्ट कर सकते हैं। मिनिमम 3 लोगों का होना कंपलसरी है। लेकिन इस साल शायद कुछ रूल्स चेंज हुए हैं, तो इस साल कितने लोगों का कंपलसरी है ये मुझे नहीं पता है। इस साल शायद 6 में से 6 लोगों का ही कंपलसरी है, मुझे नहीं पता है अभी। अगर आप लोग फाइनलिस्ट है तो आप लोगों को मेल आया होगा बहुत सारा, 2-3 मेल आप लोगों को लगातार आएगा। तो मेल में कहीं ना कहीं तो लिखा होगा कि 6 लोगों का जाना कंपलसरी है, 3 लोगों का ज़्यादा कंपलसरी है। आप लोगों को मेल में पता चल जाएगा। अभी वेबसाइट में कुछ पता नहीं चल रहा है, तो आप लोग अपने ही मेल को चेक करके पता कर सकते हैं कि 6 में से कितने लोगों का जाना कंपलसरी है। और अगर 6 में से 6 लोगों का ही जाना कंपलसरी है और 2 लोग नहीं जा पा रहे हैं, तो आपको उनकी मम्मियों को मनाना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा, फोन उन लगाना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप लोगों को 1 लाख जीतना है, ट्रॉफी घर लाना है, तो इतना आसान तो नहीं होने वाला है। तो ठीक है, डन सीन। अब बात करते हैं मेन इवेंट का, जो कि है 36 आवर्स का हैकाथॉन। तो जो भी वेन्यू में आप जा रहे हैं, आप लोगों को वेन्यू से बहुत सारे मेल्स आएंगे, बहुत सारे कॉल्स आएंगे, आपको वेन्यू से बहुत लोग कॉन्टैक्ट करेंगे। तो वो सबसे आपको पता चल जाएगा कि क्या शेड्यूल होने वाला है, क्योंकि 36 आवर्स का एक शेड्यूल आप लोगों को मिल जाएगा और उस शेड्यूल का आपको फॉलो करना है पूरे 36 आवर्स तक। और आपको सारे डिटेल्स, जो भी नोडल सेंटर आपको अलॉट होता है, वहाँ से आपको मिलना धीरे धीरे चालू हो जाएगा। हमारा जो नोडल सेंटर था वो था एनआईटी सिलचर। अब क्योंकि एनआईटी आईआईटी आप लोगों को पता ही है इंडिया का टॉप टियर कॉलेजेस हैं, तो
NIT सिलचर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, सब फैसिलिटीज़ थी, वो बिल्कुल टॉप टियर था। तो अगर आप लोगों को थोड़ा कम अच्छा कॉलेज मिल रहा है, NIT IIT जैसा कॉलेज नहीं मिल रहा है, तो भी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मोटा मोटा सब कुछ सेम ही रहता है। तो 36 आवर जब शुरू होगा तो सबसे पहले होता है इनॉग्रेशन। हम लोगों को एक सेरेमनी हॉल में सबको इकट्ठा कर दिया गया था, सारे पार्टिसिपेंट्स को, और 1 घंटा तक इनॉग्रेशन चला। वहाँ पर जो प्रिंसिपल थे वो कुछ कुछ बोल रहे थे, ठीक है, हमें उतना ध्यान से सुनने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद क्या होगा कि आप लोगों को अलग अलग रूम्स अलॉट हो जाएंगे। जैसे कि हमारे टाइम पे क्या हुआ था कि बहुत सारे लाइन से रूम्स थे और हर रूम में 10 टीम को रखा गया था। तो उससे क्या हुआ था कि आपको बीच में एक सेंटर टेबल मिल जाएगा और उस टेबल में आप गोल करके बैठ सकते हैं। आपके जो पूरे टीम है, 6 लोगों की टीम, वो सेंटर में गोल करके बैठेगी और ऐसे ही करके एक रूम में 10 टीम्स रहेंगी। टोटल में समझ लो 100 टीम्स है जो कि 10 कमरे में बटी हुई है। तो ऐसे पूरा अरेंजमेंट था। आपको AC मिल जाएगा फुल, आपको वाईफाई उस टेबल में मिल जाएगा, आपको इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट कनेक्शन, ब्रॉडबैंड सब उस आपको टेबल में मिल जाएगा। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। काजू बादाम, स्नैक्स, बिस्कुट, चिप्स, हैप्पी फिश सब उस टेबल में हम लोगों को मिल जा रहा था, जहां पर हम बैठ के कोड कर रहे थे। वो जो सेंटर टेबल मिलेगा जहां पर आप गोल करके बैठे हैं, वहां पर कुछ कुछ चीज हर 2 घंटे में आता जाएगा आप लोगों के लिए। खातिरदारी पूरी होगी आप लोगों की। तो ऐसा ही हो जाता है हैकाथॉन स्टार्ट होने के 3 घंटे बाद होता है फर्स्ट इवोल्यूशन। अब ये होता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, फर्स्ट इवोल्यूशन, क्योंकि फर्स्ट इवोल्यूशन में एक बेसिक आइडिया मिल जाता है जजेस को कि कौन अच्छा कर रहा है और कौन विनर बन सकता है। अब फर्स्ट इवोल्यूशन में क्या होता है कि हर रूम में जजेस आती हैं। अब बहुत लोगों का डाउट ये भी हो रहा था कि भैया हमें क्या स्टेज में खड़े होकर प्रेजेंटेशन देना है, हमें कैसे समझाना है। आपको कहीं स्टेज में खड़े होकर प्रेजेंटेशन नहीं देना। आप जो सेंटर टेबल में बैठे हैं गोल करके, वहीं पर जज आएंगे, ठीक है। 3 जज होंगे और हर प्रॉब्लम स्टेटमेंट का अलग अलग जज होगा। तो अगर आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट में 6 टीम सिलेक्ट हुए हैं तो उस 6 टीम को सेम रूम में रखा जाएगा और 3 जज आएंगे आपकी टेबल पर। तो जैसे कि 3 जज हमारे रूम में आए 3 घंटे बाद और पहले टेबल पर गए, ठीक है। और पहले टेबल वाले जितने भी जो स्टूडेंट्स थे वो लोगों ने अपने आइडिया को उनको पिच किया, समझाया, 5-10 मिनट तक अपने आइडिया को पूरा समझाया। फर्स्ट टीम ने, उन्होंने नोट वोट कर लिया, फिर वो सेकंड टेबल पे जाएंगे, फिर वो थर्ड टेबल पे जाएंगे, ऐसे घूम घूम के वो हमारे टेबल पर आई। तो अब हमारे टेबल पर आ गई हैं 3 जज और हमें उनको अपना पूरा आइडिया समझाना है। तो सबसे पहले क्या किया था कि हमारा जो टीम लीडर है वो वर्बली उनको पूरा अपना आइडिया समझा दिया और उनको समझ में आ गया कि अच्छा ऐसे आइडिया है। तो हमने उनको वर्बली पूरा प्रॉब्लम अपना समझा दिया, अपना सॉल्यूशन समझा दिया। और तब हमने सोचा था कि उनको अपना वीडियो दिखाएंगे, जो कि हम फर्स्ट राउंड में बना के ले गए थे वीडियो। तो हम उनको वीडियो प्ले करके दिखा रहे थे। उन्होंने बोला नहीं, वीडियो हमें नहीं देखना है, हमें प्रोटोटाइप दिखाओ। अब यहीं पर ना हम थोड़ा सा डर गए थे, क्योंकि क्या हुआ था कि हम सोचे थे कि फर्स्ट राउंड में हम अपना प्रोटोटाइप रिवील नहीं करेंगे। हम सोचे थे कि जब सेकंड इवोल्यूशन, थर्ड इवोल्यूशन होगा तब जाके हम अपना प्रोटोटाइप उनको रिवील करेंगे। लेकिन उनके मूड को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होगा कि आप जो सोच रहे हैं आपके जजेस भी वही सोच रहे हैं। जजेस को पहले क्या चाहिए था, उनको पहले चाहिए था प्रोटोटाइप, ठीक है। वो कह रहे कि नहीं ये सब फालतू चीज़ें हटाओ, ऐसा PPT वगैरह हटाओ, हमें दिखाना है, हमें दिखाओ तुम प्रोटोटाइप। तो हमने कहा ठीक है प्रोटोटाइप दिखा देते हैं। लेकिन उस समय हमारा प्रोटोटाइप ज़्यादा रेडी नहीं था, क्योंकि हमने ज़्यादा काम किया नहीं था पहले से प्रोटोटाइप में। बस 2-3 घंटे हमने उस समय टाइम मिला था, उसमें ज़्यादा कुछ हुआ नहीं था और घर से हमने बहुत कम प्रोटोटाइप बना के लेके आया था। तो इसलिए मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से और बहुत बार बार बोल रहा हूँ कि घर से आप प्रोटोटाइप को कम से कम 80-90% रेडी करके ले जाओ, क्योंकि वहाँ जाने के बाद जो फर्स्ट इवोल्यूशन होगा वो 2-3 घंटे बाद ही होगा। तो आप लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा अपने प्रोटोटाइप को बनाने के लिए। और अगर जजेस को प्रोटोटाइप ही देखना रहा फर्स्ट राउंड में तो आप लोगों को दिक्कत आ जाएंगी। तो हमने क्या किया था, अपना वेबसाइट दिखाया था उनको, लेकिन उनको पसंद नहीं आया क्योंकि ज़्यादा काम हुआ नहीं था वेबसाइट पर। तब क्या हुआ कि हमारा जो पूरा टीम है ना थोड़ा सा डर गया। तो थोड़ा सा ऐसे फर्स्ट राउंड में ने जैसे धक्का सा लग गया और हम ऐसे बैक साइड आ गए कि भाई ये क्या हो गया, कि जजेस तो खुश ही नहीं हो रहे, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि वो खुश हो नहीं रहे हैं तो मुझे ही फिर आगे आना पड़ा। मैं आगे बढ़ के अपना पॉकेट से फ़ोन निकाला, उनको दिखाया कि देखो हमारा ऐप भी रेडी है। तो ऐप देखने के बाद वो थोड़ा सा खुश हुए, वो थोड़ा सा ऐसा सोचे कि भैया हाँ ऐप भी इन्होंने बना रखा है। तब जाके उन्होंने थोड़ा सा मतलब अच्छा फीडबैक दिया हम लोगों को और 4 चेंजेस बता दिए हम लोगों को, 4 फीडबैक बता दिए उन लोगों को जो हम लोगों को अपने वेबसाइट में इम्प्लीमेंट करना है। उसके बाद फर्स्ट इवोल्यूशन खत्म हो गया, वो लोग चले गए। अब हमारे पास 4 घंटे का टाइम है, उसके बाद होगा सेकंड इवोल्यूशन और तब हमें जो सारे हमने फीडबैक उन्होंने दिए वो सारे इंप्लीमेंट किया है या नहीं किया है वो सब दिखाना पड़ेगा। तो ऐसा ही होता है फर्स्ट इवोल्यूशन खत्म। उसके बाद 4 घंटे का टाइम में हम कोड कर रहे हैं, उन्होंने जो जो फीडबैक दिया है वो सब कर रहे हैं, लिख रहे हैं। 4 घंटे बाद होता है सेकंड इवोल्यूशन। अब हम सोच रहे थे कि उनको थोड़ी ना याद रहेगा कि फर्स्ट इवोल्यूशन में उन्होंने क्या क्या फीडबैक दिया है। तो हम अपना मस्त आराम से उनको बता रहे थे कि हमने ये ऐसे ऐसे इंप्लीमेंट किया, प्रोटोटाइप फिर से दिखाया उनको, प्रेजेंटेशन फिर से दिया उनको, सब कुछ हो गया। उसके बाद उन्होंने एक पेज निकाला, पेज निकाल के हमें दिया
और उस पेज में वो चारों फीडबैक का अच्छे से सेंटेंस लिखा हुआ है कि उन्होंने क्या क्या फीडबैक दे रखा था। और वो हमें कहते हैं कि तुमने जो जो इम्प्लीमेंट कर दिया है, जो जो चीज़ हमारे फीडबैक का, उनको टिक करो और बगल में साइन करो, और जो जो फीडबैक नहीं हुआ है उनको क्रॉस कर दो। हमने देखा अरे भाई साहब ये तो मतलब पूरा लिखा उखा के ले रहे हैं, ठीक है। तो हमने 3 चीज़ इंप्लीमेंट कर दिया था, उन्होंने 4 फीडबैक दिया था, हमने 3 फीचर इंप्लीमेंट कर दिया था। तो उन तीनों में हमने टिक किया, टिक करके साइन किया, और फोर्थ में हमने उनको बताया कि हम अभी भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, हमें और थोड़ा सा टाइम चाहिए, नेक्स्ट राउंड में हम इम्प्लीमेंट कर देंगे। तो वहाँ पर हमने लिख दिया कि वी आर इम्प्लीमेंटिंग दिस राइट नाउ, ठीक है। ऐसे करके हमने लिख दिया फोर्थ, और उन्होंने और 3 हमें फीडबैक दे दिया और 3 चीज़ें बता दी जो हम लोगों को इम्प्लीमेंट करना है। फिर मिल गए हमें और 4 घंटे, उसके बाद होगा थर्ड इवोल्यूशन। तो बीच में हो जाता है लंच ब्रेक। तो लंच ब्रेक था फर्स्ट फ्लोर में, तो हम सब चले गए फर्स्ट फ्लोर में, लंच वंच करके आए, उसके बाद फिर से काम करना शुरू कर दिया। 4 घंटे बाद वापस थर्ड इवोल्यूशन, उसके बाद वापस फोर्थ इवोल्यूशन, फिफ्थ इवोल्यूशन, ऐसे करके 5 इवोल्यूशंस होंगे, ठीक है। हर 4 घंटे बाद आप लोगों को एक इवोल्यूशन होगा। जो भी आप लोगों को जजेस से फीडबैक मिल रहा है वो सब आप लोगों को इम्प्लीमेंट करके दिखाना पड़ेगा। तो आप लोगों को कोडर वोडर तो ले जाना ही पड़ेगा, तब जाके वो जो इम्प्लीमेंटेशन है वो संग संग आपको करके देंगे वो लोग। खाली 24 आवर नहीं होता है, मतलब पूरा 36 मतलब 1.5 दिन आप लोगों को काम करना पड़ेगा, बिना सोए बिना थके, बिल्कुल 36 घंटे। मतलब जो हेक्टिक होता है ना, दिमाग खराब हो जाता है। जब रात के 3 बजे हो 4 बजे हो ना, तब होती है असली प्रेशर, ठीक है। सुबह सुबह तो हम बिल्कुल आराम से जोश जोश में कर रहे थे कि भैया हम तो जीतेंगे, हम तो हैकाथॉन कर रहे हैं भैया, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन। और रात में जब 3 बजे ना भाई, तब समझ में आया कि भैया हैकाथॉन क्या होता है। तो आपको रेस्ट करने के लिए एक रेस्ट रूम भी मिल जाता है, एक कॉमन रेस्ट रूम रहता है, बहुत सारे वहाँ पे 100 बेड लगे हुए रहते हैं। तो अगर आप चाहो तो जाकर रेस्ट कर सकते हो। तो रेस्ट कोई करता नहीं है वैसे तो, क्योंकि रात में हम क्या कर रहे थे, हम एक एक करके ऑल्टरनेट करके रेस्ट कर रहे थे। जैसे मैं चला गया 2 घंटे सो कर आया, फिर कोई और चला गया वो 2 घंटे सो कर आया, फिर कोई और चला गया, तो ऐसे ऑल्टरनेट कर करके हमने रेस्ट किया है। तो बिल्कुल काम हमेशा ऑन रहा है, वर्क वॉज ऑलवेज गोइंग ऑन, ठीक है। वर्क कभी रुका नहीं है, हम बीच बीच में ऑल्टरनेट करके रेस्ट भी कर रहे हैं। 5th इवोल्यूशन कंप्लीट होने के बाद लास्ट में आपका होता है फाइनल इवोल्यूशन। अब फाइनल इवोल्यूशन में क्या होगा, जजेस आपके रूम में नहीं आएंगे, आपको जजेस के रूम में जाना पड़ेगा। एक रूम था, वहाँ पर 3 जजेस बैठे हुए थे, ठीक है, और कोई नहीं था, बस एक रूम में 3 जजेस बैठे हुए, और हर एक टीम को एक एक करके उनके पास जाना है, अपना आइडिया को समझाना है। ऐसे करके होता है फाइनल इवोल्यूशन। फाइनल इवोल्यूशन में आपने शुरुआत से लेकर लास्ट तक जितना भी फीचर्स इंप्लीमेंट किया है, आपको सब उनको समझाना पड़ेगा, पूरा अपने आइडिया को उनको पिच करना पड़ेगा, और जितना भी डिटेल्स आपने किया है आपको पूरा अपने आइडिया को उनको समझाना पड़ेगा। अब इतने प्रेशर के बीच हैकाथॉन वाले हमसे करवा रहे योगा सेशन, हमसे करवा रहे ट्री प्लांटेशन सेशन, हमसे करवा रहे कि एक वीडियो कॉल होगा जिसमें मोदी जी आएंगे, पूरे SIH के जितने भी स्टूडेंट हैं उन सबको एड्रेस करेंगे। अब यहाँ हम कोड कर रहे हैं रात रात भर जग के, हमें समझ नहीं आ रहा कि भाई चल क्या रहा है, ऐसे दिमाग के बीच में पूरी लाइफ फ्लैश कर रही है, ठीक है। उस बीच में ये लोग करवा रहे हैं क्या, ट्री प्लांटेशन सेशन, मतलब इनकी अलग बकचोदियाँ चल रही है। लेकिन ये जो 36 घंटे का एक्सपीरियंस होता है, ये जो एड्रेनलिन रश होता है ना दिमाग में, वो मतलब अलग ही लेवल का होता है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये जो 36 आवर्स थे, ये मेरे लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंस था आज तक, और आप लोगों का भी ना बेस्ट एक्सपीरियंस होगा। अंदर रात रात भर जागना होता है, ठीक है। हमने एक कॉफ़ी मशीन रहती है वहाँ पर, हम सबने 10-10 कप कॉफ़ी टाना रात रात भर जग के, ठीक है, कोड किया रात रात भर। तो ऐसे करके ना 36 आवर्स खत्म होते हैं, और उसके बाद होता है फाइनल रिजल्ट डिक्लेरेशन। और जो इनॉग्रेशन के टाइम पर हमें सेरेमनी हॉल पे बुलाया गया था, फिर से उसी सेरेमनी हॉल पे सबको बुला दिया जाता है, और एक एक करके उसके बाद रिजल्ट डिक्लेरेशन होता है। उसके बाद जब हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट आता है, उसके बाद वो लोग कहते हैं कि एंड द विनर इज टीम एमेच्योर्स, ठीक है। उस समय ऐसा सुन के तो लग रहा था कि भाई ये क्या हो गया, ऐसे एक टाइम से तो हम लोग ब्लैंक हो गए थे कि भैया क्या हुआ क्या ये हमारे साथ। तो यही था पूरा फाइनल राउंड का प्रोसेस। जितने भी चीज़ें हो सकती हैं शुरुआत से लेकर अंत तक, जितने भी डाउट्स हो सकते हैं वो सब मैंने आप लोगों को बता दिया है। इसके अलावा आप लोगों को अगर कोई भी डाउट आ रहा है कमेंट सेक्शन में बिल्कुल आराम से पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। ऐसे ही मैं तगड़े तगड़े वीडियो बनाता रहता हूँ, मैं ऐसे ही तगड़े तगड़े SIH का पूरा सीरीज़ कंप्लीट कर चुका हूँ, शुरुआत से लेकर फाइनल राउंड तक पूरा SIH कंप्लीट हो गया है। तो अगर आप लोग को अच्छा लगता है मेरा कंटेंट तो बिल्कुल सब्सक्राइब और लाइक करें ज़रूर। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए